वेलकम बैक टू यू ऑल गाइस इन दिस न्यू वीडियो। आज हम पढ़ेंगे पांडाज। और पांडाज का एक फंक्शन है पांडाज सीरीज। चलो पहले उसको ट्राई करते हैं। पहले हम पांडाज को अपने इंपोर्ट करेंगे, फिर हम लोग यूज़ करेंगे पांडाज सीरीज का फंक्शन। तो उसको करने के लिए पहले हम एक लिस्ट बनाएंगे। मार्कर नाम से हम एक लिस्ट बनाई है, एक लिस्ट वन से बनाई और एक डिक्शनरी बनाई है हमने। ठीक है, अब पांडाज सीरीज का हम इस्तेमाल करते हैं सीरीज बनाने के लिए। सीरीज का हम इस्तेमाल करते हैं एक सिंपल और ऑर्गेनाइज डाटा बनाने के लिए, जैसे कि पी ये पीडी हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हर बार हमारा पांडास आए, पांडास में से फंक्शन ले। इसलिए जैसे पीडी लगाना है, हमने पांडास को इंपोर्ट करा एज पीडी, तो हम पीडीज लिख रहे हैं। इसलिए पीडी डॉट कैपिटल एस ई आर आई ई एस पांडास सीरीज। तो याद रखना कि कैपिटल एस हमेशा, अगर ये स्मॉल एस होगा तो वर्क नहीं करेगा। जैसे कि मैं करके दिखा देता हूँ, इसको स्मॉल कर देता हूँ पहले। ठीक है, देखो एरर दे दिया ना। इसको हमेशा कैपिटल में रखें, एस को। देखो एक सीरीज बन गई ना लिस्ट में। अब हम इसी में जो ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 1 2 आ रहा है हमारा, हम इसको चेंज करेंगे लिस्ट 1 से। अब हम एक और बनाएंगे पांडा सीरीज। इस बार हम डाटा लेंगे लिस्ट 1 का, और जो ये 0 1 2 हम रो के जो हेडिंग डालेंगे हम लोग, वो डालेंगे हम अपना मार्कर को। ठीक है, अब देखो फिर वही गलती कर दी हमने, कैपिटल एस लगाना था। तो हो गया ना, ए बी सी 12 15 70। अब यही सेम हम यूज़ करेंगे अपनी डिक्शनरी में। यहाँ हम करेंगे डिक्शनरी DET, इसने DET कैलकुलेट करना। अब हम अगर यही चीज़ कंप्लीट डिक्शनरी में से ही हमें डाटा चाहिए और सेम टू सेम एज ऑर्गेनाइज डाटा सीरीज बनानी है, तो यहाँ भी डिक्शनरी कर दो। सेम डाटा आ गया ना। नेक्स्ट टॉपिक इज पांडाज डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम सिंपल एक 2 डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर है, जैसे रो एंड कॉलम हमारे होते हैं मैट्रिक्स के। हमें इसमें डाटा जो बनेगा हमारा कंप्लीट सिंपल एक्सेल जैसा बनेगा, जैसे एक्सेल टेबल होती है हमारी, उसकी तरह बनेगा। चलो हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं पांडाज डाटा फ्रेम। पहले हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं अपना नमपाई का अरे यूज़ करके। देखते हैं इनपुट numpy एज np। ठीक है, हम पहले अपने इंपोर्ट कर दिया numpy को। अब हमें डाटा बनाते हैं फ्रेम 1 डॉट np डॉट array। ठीक है, इस डाटा के बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहले डाटा बना लेते हैं। फिर प्रिंट करके देखते हैं अपना डाटा। ठीक है, हमारा एक मैट्रिक्स बन चुका है। ठीक है, अब एक रो बनाते हैं। चलो हम डाटा फ्रेम का नाम देते हैं अपने डाटा फ्रेम 1 pd डॉट
डाटा फ्रेम, यहाँ हम देंगे हमारा जो डाटा है वो फ्रेम 1 का है, ठीक है, फ्रेम 1। अब जो उसकी रो हेडिंग्स है हम उसको देते हैं नाम अपने रो का, और जो उसके कॉलम के हेड है उनका नाम देते हैं हम कॉलम। हम देखते हैं नो एट्रीब्यूट, हमारा नमपाई लगता है पांडास वर्क नहीं कर रहा है क्या, इम्पोर्ट पांडास एस पी डी। अब बंद करके देखते हैं, इट शुड बी कैपिटल एफ नाउ, लुक एट दिस, ये हमारा बन गया एकदम कंप्लीट सिंपल एक्सेल जैसा, ठीक है। अब हम एक डिक्शनरी से भी डाटा बना के देखते हैं। हमारी डिक्शनरी का हो गया। अब हम एक डाटा फ्रेम बनाते हैं, डाटा फ्रेम टू पी डी डॉट डाटा फ्रेम, ठीक। यहाँ हम रखेंगे डिक्शनरी अपनी 2, प्रिंट करके देखते हैं डाटा फ्रेम 2, इनवैलिड सिंटेक्स, देयर इज प्रॉब्लम समवेयर, यहाँ कॉमा लगाना भूल गए, ओके। हमारा डिक्शनरी 2 से भी डाटा फ्रेम कंप्लीट रेडी है। सॉरी गाइज, अगर आपने काफ़ी देखा होगा मैं कई बार रुक जाता हूँ या अटक जाता हूँ, तो सच कहूँ तो गाइज मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं खुद एक प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। बस मैं अपने साथ जो मैं पढ़ रहा हूँ वो अपनी स्टडी जर्नी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जो जो मैं पढ़ता चलूँगा वो आपके साथ शेयर करता चलूँगा। तो मेरे साथ आगे पढ़ते रहने के लिए मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।